लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने बालकांड दोहा क्रमांक 151 से लेकर के दोहा क्रमांक 192 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज बालकांड दोहा क्रमांक 193 से लेकर के 205 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 197 की तीसरी चौपाई में गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हुए कहते हैं कि जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख भवन और शांति दाता हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। दोहा क्रमांक 198 में गोसाई जी कहते हैं, जो सर्वव्यापक निरंजन अर्थात माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। दोहा क्रमांक 200 की चौपाई क्रमांक 3 की पहली पंक्ति में गोसाई जी कहते हैं, जो माया चराचर जीवों को बस में कर रखा है, भगवान उस माया को भाव के इशारे से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे, भ्रिकुटी विलास नचावई जाता ही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। दोहा क्रमांक 201 में गोसाई जी कहते हैं कि भगवान ने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दोहा क्रमांक 202 की पहली चौपाई में गोसाई जी कहते हैं कि अंगड़ित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ देखे जो कभी सुने भी न थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। दोहा क्रमांक 202 की दूसरी चौपाई में गोसाई जी कहते हैं कि माता कौशल्या ने सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो माया से छुड़ाती है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। दोहा क्रमांक 203 की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में गोसाई जी कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। दोहा क्रमांक 203 की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में गोसाई जी कहते हैं कि जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कह करके निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धर जननी हठि धावा। दोहा क्रमांक 204 में 4 के दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में वर्णन है कि श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। दोहा क्रमांक 204 की चौपाई क्रमांक 3 की पहली पंक्ति में वर्णन है कि चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी,
दोहा क्रमांक 205 की चौपाई क्रमांक 2 की पहली पंक्ति में वर्णन है कि जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। दोहा क्रमांक 205 में वर्णन है कि जो व्यापक अकल निर्भय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अर्थात अलौकिक चरित्र करते हैं। व्यापक अकल अनीह यज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। इस प्रकार से आज के वर्णन का विश्राम, आगे का वर्णन आगे भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।